Hello to all my dear students. Today the poem we are going to read is The Watchmaker's Shop. ये ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक क्लास 4 की एक पोएम है. And in this poem the anonymous writer, why the writer is anonymous? Because there is no particular name of the writer. When we actually don't know that who has written the poem, जब हमें नहीं पता होता है that poem या फिर किसी प्रोज को exactly किसने लिखा है, then the writer is addressed as anonymous. तब उसको एनोनिमस बोलते हैं. इन द सेम वे इस पोएम को किसने लिखा है एग्जैक्टली पता नहीं है, दैट्स वाई द नेम इज़ एनोनिमस है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर टू माई चैनल देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मैं हूँ आरती शर्मा और आप देख रहे हो स्टडी टेबल. A street in our town has a queer little shop with tumble down walls and thatch on the top. यहाँ पर राइटर अपने चाइल्डहुड की मेमोरी को रिकॉल करते हुए, याद करते हुए बताता है दैट हमारे टाउन में एक स्ट्रीट, एक रास्ता जाया करता था और उस रास्ते में एक लिटिल शॉप थी जो कि बहुत क्वीर थी. क्वीर मीन्स वेरी स्ट्रेंज. वो जो शॉप थी वो देखने में बहुत स्ट्रेंज थी. विथ टम्बल डाउन वॉल्स एंड अ थैच ऑन द टॉप. और इस शॉप में बहुत सारे वॉचेस लगे हुए थे. एंड व्हाट टाइप ऑफ वॉचेस दे वेयर टम्बल डाउन. टम्बल डाउन मीन्स फॉलिंग. इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे वॉचेस हैंग किए हुए थे, लटकाए हुए थे. और एंड उनको देख के ऐसा लग रहा था एज इफ दे आर एक्चुअली फॉलिंग डाउन. थैच इज़ एक्चुअली द टॉप ऑफ द हाउस और द टॉप ऑफ द शॉप. तो वो उस शॉप का जो थैच था, जो रूफ था, वो एक्चुअली वीट का, घास वगैरह का बना हुआ था, प्लैंक्स का बना हुआ था. वो एक्चुअली प्रॉपर वॉल लाइक उसमें कवर सीलिंग नहीं थी. And all the wee windows with crookedy panes are shining and winking with watches and chains. यहाँ पर राइटर जो पोएट है हम लोग को पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक्चुअली उस शॉप में बहुत सारे क्रूकडी पेन्स थे. व्हाट इज़ क्रूकडी पेन्स? उससे पहले समझते हैं वी मतलब क्या होता है. वी मीन्स टाइनी, वेरी स्मॉल. वहाँ पर विंडोज़ जो थे वो बहुत स्मॉल थे और उनके जो पेन्स थे, उनमें जो शीशे लगे हुए थे, दैट वेयर एक्चुअली क्रूकडी. क्रूकडी मीन्स crooked, not in good condition, they are actually in bad condition. Are shining and winkling, but still they were shining because वो कांच के थे तो वो शाइन कर रहे थे. एंड विंकलिंग, जैसे किसी की रोशनी, जब सूरज की रोशनी तेज पड़ती है किसी भी शीशे वगैरह पर तो हम अपने आंखें बंद कर लेते हैं या फिर ऐसा लगता है जैसे झपक रहा हो वो. देन एक्चुअली द लाइट वॉज वेरी शाइनिंग, वेरी विंकलिंग विथ वॉचेज़ एंड चेन्स. और लाइट इतनी ज़्यादा शाइनिंग क्यों कर रही थी? बिकॉज उन पर वॉचेज़ में जो चेन्स लगे हुए थे उनके रिफ्लेक्शन पड़ रहे थे. आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. All sorts and all size in silver and gold and brass ones and tin ones and the new ones and old. तो यहाँ पर वापस से वो अपने डिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि ये जो वॉच की जो शॉप थी, इस शॉप में हर एक तरह के वॉचेस मिल रहे थे, एवरी साइज़. एंड उसमें सिल्वर कलर की भी वॉच थी, गोल्डन वॉच भी थी. एंड ब्रास मीन्स पीतल की भी वॉच थी, टीन वंस भी थी. एंड द न्यू वंस एंड ओल्ड वंस. और उसमें बहुत थे, मीन्स बहुत सारी घड़ी थी उसमें, न्यू ओल्ड ऑल द वेराइटीज़ वेयर देयर. एंड क्लॉक्स फॉर द किचन एंड क्लॉक्स फॉर द हॉल. और यहाँ तक कि उसमें इस तरीके की क्लॉक्स भी थी जो कि किचन के लिए सूटेबल हो या फिर आपके हॉल के लिए सूटेबल हो. पर्टिकुलर क्लॉक्स वेयर देयर. हाई वंस एंड लो वंस एंड वैग एट द वॉल. तो वो थोड़ी हाई प्राइस की थी, थोड़ी लो प्राइस की भी थी. एंड वैग एट द वॉल. वैग मीन्स पेंडुलम. घड़ी के नीचे जो पेंडुलम टाइप का जो लटकता है, जो एवरी आवर स्ट्राइक करता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम. तो वो ऐसी वॉचेस थी जिसमें पेंडुलम भी था. The watchmaker sits on a long-legged seat and bids you the time of the day when you meet. तो ये सारे ऊपर जो डिस्क्रिप्शन थे वो वॉच के बारे में थे. अब हम लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलता है वॉच मेकर का. तो वॉच मेकर जिस सीट पे बैठता था, दैट सीट हैज़ एक्चुअली वेरी लॉन्ग लेग्ड. उस सीट में बहुत लंबे लंबे पाँव लगे हुए थे सीट के. एंड बिट्स यू द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू मीट. और जब कभी भी आप वॉच मेकर से मिलो देन ही ऑलवेज बिट्स यू द टाइम. वो आपको हमेशा टाइम बताता था, दैट इतना बज गया, इतना बज गया. एंड राउंड एंड अबाउट हिम देयर इज टिकटी टॉक फ्रॉम द टाइनेस्ट वॉच टू द ग्रैंडफादर क्लॉक.
और वो जहाँ पे बैठता था उसके राउंड एंड अबाउट, उसके चारों तरफ बहुत सारी टिकटी टॉक क्लॉक थी। टिकटी टॉक मीन्स जिसमें से टिक टिक की आवाज़ आती है, छोटी छोटी घड़ी रहती है, वैसी। फ्रॉम द टाइनेस्ट वॉच टू द ग्रैंड फादर क्लॉक, और उसके चारों तरफ बहुत सारी घड़ी थी, छोटी टिकटी टॉक भी थी, तो बड़ी बड़ी से छोटी से लेकर ग्रैंड फादर क्लॉक के साइज़ तक की भी क्लॉक्स हम लोग को वहाँ देखने के लिए मिलती हैं। I wonder he doesn't get tired of the chime and all the clocks ticking and telling the time. अब यहाँ पर पोइट बोलते हैं दैट आई वंडर, एक्चुअली मैं सरप्राइज्ड हूँ। वाई? बिकॉज वो थक क्यों नहीं जाता इतने सारे वॉचेस की चाइम को सुनकर। चाइम मीन्स लाइक झनकार, साउंड को सुनकर वो थक क्यों नहीं जाता। बिकॉज ऑलवेज उसको चारों तरफ क्लॉक्स की टिकलिंग सुनाई देती है एंड टेलिंग द टाइम, और उससे उसको टाइम का भी पता चलता है। इट मीन्स वो ऑलवेज रस में रहता होगा, हमें पता चलता है इतना बज गया, इतना बज गया। देन वी हैव टू डू आवर वर्क वेरी स्मार्ट, वेरी रश वे। तो वही चीज़ वो बोल रहा है दैट वाई ही डोंट गेट टायर्ड, बट देयर ही गोज विंडिंग लेस्ट एनी शुड स्टॉप द क्वियर लिटिल मैन इन द वॉच मेकर शॉप। हेयर द पोएट एक्चुअली एप्रिसिएटिंग द शॉप मेकर, बिकॉज वो चारों तरफ ऑलवेज घूमता रहता है, मेहनत करता है कि कहीं कोई घड़ी स्टॉप ना हो जाए। दिस क्वियर लिटिल मैन इन द वॉच मेकर शॉप, और ये कौन करता है? वॉच मेकर अपने शॉप पर करता है ऐसा। सो दिस वॉज द पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन बटन। एक लाइक तो ज़रूर बनता है। एंड टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग स्टडी टेबल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट अगेन।